तो गाइज आइए अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखिए उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, एक तो फॉर्मूला नोट कर लेते हैं जिन पे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक तो हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां से Q इज इक्वल्स टू NE प्लस माइनस NE फॉर्मूला बना था। एक अभी हमने पढ़ा F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो अभी तक हमने ये दो फॉर्मूले पढ़े हैं, इन पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक अच्छी चीज बता देता हूं जो हर न्यूमेरिकल में लगभग काम आ सकती है। देखिए कुछ प्रीफिक्स हैं जो मैं लिख रहा हूं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, यहां लिख लेते हैं डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। तो गाइस देखिए ये है कुछ प्रीफिक्स जो किसी भी यूनिट के सामने लगते हैं और उनका मतलब क्या रहेगा वो चीज इन पे डिपेंड करती है। देखिए जैसे डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, SI यूनिट, तो आपने सुना होगा डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर। इस प्रकार से इनमें किसी के भी आगे लग के वो उनका मतलब बदल जाता है। और ऐसे ही आपने जैसे आजकल आप नेट यूज कर रहे हैं तो नेट की जो डाटा की यूनिट रहती है वो होती है बाइट। तो देखिए आपने सुना है किलोबाइट, केबी से बड़ी होती है एमबी मींस मेगाबाइट, एमबी से बड़ी होती है जीबी मींस गीगाबाइट, फिर उससे बड़ी होती है टेराबाइट। तो इस प्रकार से ये सभी यूनिट्स किसी भी यूनिट के सामने लग के और उनका मतलब बदल जाता है। तो क्या रहता है देखिए, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, इसका मतलब होता है 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, ये होता है -6, 10⁻⁻12। डेका मीन्स यही चीजें प्लस की हो जाती हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 12। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। और एक जैसे अंगस्टन होता है, अंगस्टन को A नोट से ऐसे डिनोट किया जाता है, ये होता है 10⁻⁻10, इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। और जो भी यूज होंगे साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली ये ज्यादा चीज है जो यूज होती है, जो मैंने आपके सामने लिखी है, आप नोट कर सकते हैं फास्टली। तो चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी नोटबुक्स निकाल के रख सकते हैं। तो चलो नोटबुक पेन निकालिए और ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखते हुए चलना है अभी। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है विच इज बिगर, ए कूलम्ब और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लिख लेते हैं विच इज बिगर, वन कूलम्ब चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सा बड़ा है, एक कूलम्ब चार्ज बड़ा है या एक इलेक्ट्रॉन के जो ऊपर चार्ज है वो बड़ा है? तो गाइज ये तो आपने मेरी वीडियो में सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो सबसे छोटा चार्ज होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कम चार्ज होता है, 1 कूलम्ब काफी बड़ा चार्ज है। तो अब साथ ही साथ हम इसमें पूछ सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम्ब चार्ज बनाएंगे। तो देखिए जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या करते हैं, हम गिवन लिखते हैं और उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और फॉर्मूला लगा के आंसर आता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा गिवन लिखने का। इसने जो चार्ज है, चार्ज यानी कि Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम्ब, विच इज बिगर यानी कि कितना बड़ा होगा, और मैंने साथ में कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम्ब का चार्ज बनाएंगे।
तो n तो निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम का चार्ज बनाएंगे, और E फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू NE है, n निकालना है तो E यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो n का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाय E। Q कितना है 1 बाय E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऐसा आपने नोट किया। देखो हाफ मार्क्स मिलेगा गिवन लिखने का, हाफ मिलेगा फॉर्मूला लिखने का, फिर आगे सोल्व करने का वैल्यू पुट करके और विद यूनिट आंसर मैच करने का मार्क्स मिलता है फुल। तो देखिए अब सबसे पहले पावर सोल्व करनी है, तो ये पावर नीचे 19 है जो माइनस की है, ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी प्लस की 19, पॉइंट हटेगा ये बन जाएगा ऊपर 10। तो देखिए नीचे 16 ऊपर 10, ऑब्वियसली ये जो है नीचे बड़ी वैल्यू है तो एक से छोटा आंसर आएगा, तो हम लगाएंगे इसको पॉइंट, यानी कि 0 पॉइंट लगेगा तो ये 100 होगा, तो 16 जा 96 होता है, तो 6 पे जाएगा 0.625, ऐसे करके ये कंप्लीट कटेगा इंटू 10⁻⁹, ये n की वैल्यू आई। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, देखिए आंसर तो ये भी ठीक है, लेकिन फिजिक्स का रूल है, क्या कहती है फिजिक्स की, हम हमेशा आंसर को 1 से 9 के बीच में लाके छोड़ना चाहेंगे। तो ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो इसको कैसे लाया जा सकता है 1 से 9 के बीच में, तो ये पॉइंट यदि यहाँ पे हम खिसकाएंगे, ये डिजिट जो डेसिमल है यहाँ पे हम लाएंगे, तो देखिए ये इधर आने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा 6.25, और पावर जो है 19 तो नहीं रहेगी, पावर एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 18, और n की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये आंसर आ गया समझ। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये कह रहा है देखिए, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, लिख लेते हैं। Two charge particle having charge having charge 2 into 10⁻⁻8 कूलम, 2 into 10⁻⁻8 कूलम। दो चार्ज पार्टिकल हैं जिन पे चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ईच आर ज्वाइंट विद द इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर। आगे इसने कहा द सिस्टम इज केप्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ टेबल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन। अब टेंशन मींस एक किस्म का ये होता है फोर्स, टेंशन भी क्या होता है फोर्स, खिंचावट वाला फोर्स। जो रस्सी खींचती है, तो जब खींचती है तो उसमें वो जो टेंशन प्रोड्यूस होती है वो भी तो एक फोर्स है। टेंशन और फोर्स इनडायरेक्टली ये दोनों सेम होते हैं। तो देखिए अब गिवन क्या है, टू चार्ज पार्टिकल है, यानी कि Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनका चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम ईच, यानी कि दोनों के ऊपर सेम है। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी कि r डिस्टेंस है, उनके बीच में जो दूरी है जितनी लेंथ से वो सेपरेट है वो r होता था। r कितना है 1 मीटर। देखिए ये भी SI यूनिट में है, ये भी SI यूनिट में है, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइंड टेंशन, यानी कि फोर्स फाइंड करना है, फोर्स के सामने क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला पढ़ा हमने F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, अभी मैंने बताया था आपको। Q1 Q2 दोनों की वैल्यू ये है, हम दो बार इसको लिख सकते हैं।
डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। आर की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1, एक बार लिखो दो बार लिखो 1 से कोई चेंज नहीं आएगा। तो गाइज देखिए इसको जब हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें सोल्व करना होता है पावर्स को। तो पावर्स जो हम सोल्व करेंगे ये 10⁹ है, ये -8 और -8 है। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे सबसे पहले तो आंसर देखिए क्या आएगा, माइनस की 16 है और ये क्या है 9, तो ये क्या बचेगी -7 और 9 इंटू 2 क्या हुआ 9 दूनी 18 गुना 10 की पावर ये माइनस की बचेगी 7 और फोर्स है तो न्यूटन। तो देखिए 1 से 9 के बीच में लाना है तो ये 18 है, 18.0 लिखा जाएगा। यानी कि इसको अगर डेसिमल को अभी इधर लाएंगे हम 1.8 इंटू 10⁻, अब क्या करना पड़ेगा पावर 1 ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि डिजिट क्या हो रही है छोटी हो रही है, तो पावर 1 बड़ी करनी पड़ेगी, बड़ी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6। तो फोर्स आएगा इतना न्यूटन। यू कैन चेक। देखिए गाइज ये देखिए यहाँ पे 9 इंटू 2 18 हो गया, लेकिन एक बार 2 और था जो स्किप रह गया, तो ये 18 दूनी 36 यानी कि ये हो जाएगा 3.6। तो ये रहेगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं चलिए। देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन